नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आज जो मैं कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये महेश और धीरज की कहानी है, जिसके अंदर इस प्यारी सी जोड़ी को एक प्रेत की वजह से अलग होना पड़ गया। और अलग भी ऐसे कि अब किसी को बताते हैं कि उस रात क्या हुआ था, यकीन नहीं होता, डर बैठ जाता है। और ये ऐसा लड़का था जो कि भूत प्रेत आत्माओं पर कभी यकीन करता ही नहीं था। लेकिन आज अगर इनको बाई चांस कोई हल्की सी भी भनक उस तरह की शक्ति की कहीं मिलती है, तो ये उससे लड़ने भिड़ने की जगह, ईश्वर को याद करने की जगह, उस जगह से भाग जाया करते हैं। कहते हैं कि इनसे भिड़ना मूर्खता होती है नितिन। एक्सपेरिमेंट भारी पड़ जाते हैं। कब क्या कैसे सब बताऊंगा अभी फिलहाल चैनल के इंट्रो के बाद। हर हर महादेव। कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो, वो जगह। आज की कहानी महेश और धीरज की है। ये दोनों, और ये तब की बात है जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब तो हर जगह सीसीटीवी वगैरह लग जाते हैं, स्टेशंस वगैरह पर भी, और बाहर बस स्टैंड या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पर भी हो रहा है वहाँ पर अब फिलहाल इस समय अगर देखा जाए तो हाँ, सहूलियत तो है। इंटरनेट मिल जाता है आपको बात करने के लिए, बहुत आसान तरीका, आपके पास स्मार्टफोन है कुछ भी सर्च करने के लिए। लेकिन तब की बात है जब हर किसी के पास फ़ोन भी नहीं थे। ठीक है। महेश और धीरज एक ऐसी जगह जॉब पर लगते हैं जहां आने जाने में इन्हें ट्रेन पकड़नी पड़ती है। और हाँ, ट्रेन भी ये मानिए कि ऑफिस से निकलते निकलते इन्हें हर बार, अगर 20 बार ट्रेन पकड़ेंगे ना, तो 17 बार इनको लास्ट ट्रेन ही मिलती थी। इससे पहले वाली पर ये कभी आ ही नहीं पाए। और वो भी स्टेशन पे ये मानिए कि पहुंचे हैं, ट्रेन खड़ी है, बस जैसे तैसे करके आए और वो ट्रेन चल दी। इस तरह का इनका हिसाब किताब था। इनके मन में आज तक कभी भी भूत प्रेत को लेकर कोई विचारधारा थी ही नहीं। हाँ ना, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल थे, इन्हें कोई मतलब ही नहीं था। और आपको हमको मतलब क्या है, कहीं भूत है प्रेत है उस विषय में सोचेंगे या अपनी जिंदगी में जो चल रहा है उथल पुथल उसे देखेंगे। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। इंसान को एक्सपेरिमेंट्स वगैरह इन शक्तियों को लेकर नहीं करने चाहिए। एक बार की बात है जब, मैंने आपको पहले भी ये वाली बात बताई है, अमावस्या पर ये थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, भूत प्रेत आत्मा छलावा। और जितने भी इस प्रजाति से जुड़े हैं, चाहे वो जिन जिन्नात कुछ भी हों, अमावस्या पर इनका एक प्रकोप वो अलग लेवल पर होता है। ये किसी को ना चाहते हुए भी डरा सकते हैं। अगर आपके सामने आएंगे तो हाँ, मन में आपके डर बैठ जाएगा। और एक चीज़ बताऊं, किसी ने मुझसे सवाल किया था कि क्या छलावा हमारे किसी जानने वाले की भी शक्ल बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। आपको वो महसूस हो जाएगा कि ये सामने जो है इसे मैं जानता हूँ, ये मेरा कोई रिश्तेदार है या उसकी आवाज़ है। ये छलावे में बहुत बड़ी खासियत है और सिर्फ छलावे में होती है ये। अगर छलावा आपके इर्द गिर्द है तो आपको एक डर कम, अपनापन ज़्यादा लगेगा उसके आसपास। हाँ, जब वो अपने खेल पर आएगा तब ऑफ कोर्स वो दिखा देगा कि वो क्या है। लेकिन ये एक सवाल का जवाब था जो मैंने दिया। महेश और धीरज दोनों आज भागते दौड़ते ट्रेन पर आए। ट्रेन में बैठने के बाद लंबी गहरी सांस ली और कहते हैं एक दूसरे से कि भाई, या तो जॉब में अपनी टाइमिंग हमें चेंज करा लेनी चाहिए या हमें यहीं पर कोई घर कमरा वगैरह ले लेना चाहिए। ये आखिरी ट्रेन किसी दिन छूट गई ना तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो दूसरे दोस्त ने ये बोला कि भाई, आज तक तो छूटी है नहीं, तो ये तो हमारी काबिलियत है, हम भागते दौड़ते चढ़ ही जाते हैं ट्रेन में, कोई समस्या नहीं है, तू परेशान क्यों हो रहा है? और यहाँ पर अगर रहेंगे ना कहीं तो इतने खर्चे बढ़ जाएंगे भाई, कमरे का खर्चा, खाना पकाने का खर्चा, दुनिया भर की और दिक्कतें। अब घर पे जाके आराम से चैन की नींद 2 रोटी खाकर सो जाते हैं, क्या दिक्कत है? उसने कहा बात तो ठीक है, लेकिन हम ऑफिस से कितना भी मतलब जल्दी कोशिश कर लें, लेकिन 9 साढ़े 9 बज ही जाते हैं और यहाँ तक आते आते 11:15 बज जाते हैं। या तो कोई एक काम करें, मोटरसाइकिल वगैरह खरीद लें, यहाँ स्टेशन पर खड़ी कर दिया करेंगे, वहाँ से हम इतनी दूर से पैदल पैदल आते हैं। अभी तो चल सर्दियों का वक्त है, सर्दियों में तो दिक्कत नहीं होती, गर्मियों में तो परेशानी हो जाएगी ना, 1 डेढ़ किलोमीटर चलना। उसने कहा यार तू बड़ा परेशान है,
इतना नेगेटिव मत सोचा कर, खुश रहा कर, कोई परेशानी नहीं है यार, सब कुछ ठीक है। उसने कहा मेरी बात तू ध्यान से सुन ही नहीं रहा है। और हाँ, अगर तेरी जगह कोई और होता ना, मैं उसकी इतनी बात सुनता भी नहीं, मैं तो कहीं कमरा लेकर रह रहा होता। उसने कहा तभी तो बचपन के दोस्त है, एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी। अब महेश और धीरज मजाक मस्ती करते हुए ट्रेन में बैठे हुए थे। तो देखते क्या है कि इस वाले डिब्बे में जो है कोई दो एक जने और बैठे थे, बाकी सब खाली सी थी। एक आदमी ने इन दोनों को देखा और देखने के बाद कहा कि तुम अभी आधे घंटे पहले भी चढ़े थे, मुझे ऐसा लग रहा है। वो दोनों हंसने लगे कि आप क्या बेकार की बात कर रहे हो, हम अभी आए हैं आपके सामने ट्रेन में, और हमारे जैसा कोई और हो सकता है दो लोग आए हों। कह रहे नहीं, इसी तरह की कमीज़ पहन रखी थी और इसी तरह का बैग था, एक हाथ में टिफ़िन बॉक्स था, और तुम दोनों ही थे। और तुम उतरे कब और दोबारा कैसे चढ़े हो ट्रेन में? उसने कहा बाबूजी, आपको शायद कोई दिक्कत या कोई गलती है सोचने समझने में, हम अभी आए हैं। नहीं, ये तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मुझे डराना चाहते हो। मैं किसी भी बात पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करता, और हाँ, मैं भूत प्रेत से डरता भी नहीं। अब इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, धीरज और महेश ने, कि क्या मूर्खता है, हमको देखकर ये भूत प्रेत की बातें क्यों करने लग गया। वो आदमी वास्तव में इनको देखकर डरे जा रहा था, बार बार देखकर डर रहा था कि कल मैंने जिस लड़की को देखा था उसने यही बताया था कि मेरे पास कोई बहुत जल्दी आने वाला है, तुम दोनों तो नहीं हो। उसने कहा भाई साहब क्या बोल रहे हो, और आप डर क्यों रहे हो, किस बात से डर रहे हो? और वो सच में डर कर जो डिब्बे का बिल्कुल बैक था ना, जैसे डिब्बे की जो दीवार थी, ट्रेन के डिब्बे की दीवार, उससे जाकर सट गया और एकदम प्रभु का नाम लेने लगा, जय श्री राम, जय श्री राम, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और उन दोनों ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए कि सर आप गलत समझ रहे हो, हम कोई भूत प्रेत नहीं है, हम इंसान हैं, और आप डरो मत, आप शांत हो जाओ, बैठ जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। और जो लोग थे उन्होंने भी समझाया बताया, लेकिन ये आदमी इतना ज़्यादा डर गया कि अगले स्टेशन पर ही उतर गया, जबकि इसे वहाँ उतरना नहीं था, आगे जाना था। और ये उसके चेहरे से पता चल रहा था कि कितना भयानक डरा हुआ है ये। इसने कल न जाने कौन सी लड़की को देखा, उसने क्या बोला, क्या हुआ। इन दोनों को अभी तक तो ये मजाक मस्ती लग रहा था, लेकिन बाकी लोगों ने भी अब इनकी तरफ जब एक अजीब सी नज़र से देखना शुरू करा तो चुप हो गए दोनों। क्या करें यार, मतलब हमें देखकर लोग डर क्यों रहे हैं, ऐसा हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तो ये अपने घर आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई दोनों को। महेश और धीरज दोनों अपने अपने घर आ गए। घर पर इन्होंने ये वाली बात बताई तो लोगों ने कहा कि किसी किसी का मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना जॉब पर ध्यान दो, और तुम दोनों एक दूसरे के साथ आते जाते हो तो तुम्हें डरने घबराने की जरूरत है नहीं। कह रहे हमें देखकर वो लोग डर रहे थे। अब माता पिता ने कहा कि बेटा एक काम कर, फिर कल जैसे कि मंगलवार है, तू मंदिर होकर जाइयो, और एक काम करना, दो धागे बनवाना, एक अपने लिए एक अपने दोस्त के लिए। इसने कहा ठीक है। अब ये सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठकर सबसे पहले मंदिर गया, हनुमान जी के मंदिर, हनुमान चालीसा करी और फिर दो धागे बनवाए। और हाँ, ये कारगर होते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं। एक सवाल और आया था मेरे पास, क्या हनुमान जी से आप जब कोई धागा सिद्ध कराते हैं, उनके मंदिर से मतलब, तो क्या उसको पैर में पहनते हैं? सोच के देखो आप जो बोल रहे हो, आपको जवाब खुद पता पड़ गया। आपने हनुमान जी की मूर्ति से, उनके चरण कमलों से किसी धागे को छुआया है तो उसे आप पैरों में पहनोगे। बहुत अकलमंद हैं वो लोग जो काले धागे को पैर में डालते हैं, सोचते हैं इससे उनको नजर नहीं लगेगी। और ये आजकल ना ट्रेंड भी है, ब्यूटी फैशन बन गया है ना, नजर लगती है इसलिए हम पैर में धागा पहनते हैं। और बुरा मत मानिएगा, बहुत सी माताएं बहनें जो हैं वो भी पहनती हैं, क्योंकि ये फैशन ट्रेंड है। ईश्वर भक्ति अलग है, दिखावा अलग है, और फैशन के दौर में तो किसी चीज़ की गारंटी है ही नहीं, लिखा होता है ना कहीं कहीं। अब ये धीरज जो है गया, जाके इसने दो धागे बनवाए, एक धागा पहना और एक अपने दोस्त के लिए रख लिया। महेश इसका इंतज़ार कर रहा था स्टेशन पर। ये भागता हुआ पहुंचा, और भाई कैसा है, सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक, तूने अपने घर पर बताई? हाँ मैंने बताई। यार कल से बेचैनी है, डर है, ना जाने हमें देखकर वो आदमी इस तरह से क्यों कर रहा था, मुझे भी नहीं पता भाई। अब ये यहाँ से दफ्तर आ गए और ये धागा देना भी भूल गया। खैर, गलती इंसान की जब हो रही हो ना, तो बाद में सारी चीज़ें याद आती हैं, ऐसा भी कर सकते थे, वैसा भी कर सकते थे, काश हमने ऐसा किया होता, है ना। होता क्या है, दफ्तर में जब ये बात कर रहे थे
ऐसे ही किसी ने आकर बताया कि तुम जो लास्ट लोकल से जाते हो, लास्ट ट्रेन जो पकड़ते हो, उसकी बजाय पहले जो जाती है उससे जाया करो। लास्ट ट्रेन पर बहुत सारी समस्याएं होनी शुरू हो चुकी हैं। वो लड़की वापस से जाग गई है जो कि पटरियों के पास दिखा करती थी। इन्होंने कहा मतलब जाग गई है? क्या बोल क्या रहे हो भाई? उसने कहा तुम्हें शायद पता नहीं, जिस स्टेशन से तुम चढ़ते हो उसके बाद 3 स्टेशन तक एक लड़की है जिसका प्रेत घूमता है। और हाँ, वो इंसान जैसी ही दिखती है, ट्रेन के अंदर आएगी, बात करेगी, और तुम एक ऐसी दुनिया में होते हो जहां से तुम बाहर किसी को आवाज दे भी नहीं पाओगे। मैंने अपने ताऊ के बेटे को खो दिया था। वो भी लास्ट लोकल से ही जाता था। ना जाने क्यों चलती ट्रेन से एकदम वो उतर गया। क्या बेकार की बात कर रहा है भाई? हमें इस तरह से बोलकर डरा मत। और कल हमें देखकर लोग डर रहे थे, तुम दोनों को देखकर क्यों डर रहे थे? अब हमें क्या पता, जिस तरह की तू कहानी सुना है ऐसे ही किसी ने कहानी बना दी होगी 2 लड़कों के ऊपर, और वो दोनों हम जैसे लग रहे होंगे। इसने कहा कि ये मैं कहानी नहीं बना रहा, ये बात सच है। एक लड़की है और सुना है कि दुर्घटना में वो उसी ट्रेन पर थी जब उसके साथ समस्या हुई, और ना जाने किस तरह की बेहोशी हुई, और जब वो इंसान थी तो उसी स्टेशन के बीच में वो कहीं गिरी है और दुर्घटनावश वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसका प्रेत आज भी वहाँ है। भाई कहानी जो तू बता रहा है ना, इसमें हमें डर बिल्कुल नहीं लग रहा, कुछ डरावनी बता। उसने कहा ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। इस ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हारे घर के आसपास ही रहते हैं। क्यों जाते हैं वो पहले? 1 घंटे पहले जाएंगे, तनख्वाह थोड़ी कम ले लेंगे, लेकिन लास्ट लोकल से नहीं जाएंगे। हाँ भैया, हमारे को तो पैसे ज़्यादा दे दो, चाहे इसके बाद जो जाती हो उसमें भेज देना। और ये सब हंसने लगे कि यार तुम्हारे से बात करनी बेकार है, तुम्हें सच बात बता रहे, तुम्हें मजाक लग रहा है। अब महेश और धीरज यहाँ से इसकी बात को रफा दफा करते हुए अपना काम करने लग गए। रात हुई। ऑफिस में एक छोटी सी गेट टुगेदर थी, थोड़ी सी पार्टी थी। सभी ने खाना वगैरह खाया। उसके बाद कुछ मिठाई ऐसी थी जो कि धीरज के घर वालों को बेहद पसंद थी। धीरज ने कहा कि ये मेरे मम्मी पापा और ताया जो हैं हमारे, उनकी फेवरेट है मिठाई। एक काम करता हूँ, बॉस से परमिशन लेके थोड़ी सी मिठाई अपने लंच बॉक्स में ले लेता हूँ। बॉस से पूछा, उसने कहा कि अरे ये कोई पूछने वाली बात है, अगर माता पिता के लिए ले जाना चाह रहा है तो इसमें कोई परेशानी नहीं, तुझे जितनी मिठाई ले जानी है ले जा। होता क्या है कि ये दोनों लास्ट लोकल में आ गए। आज भी ट्रेन भागते दौड़ते पकड़ी है। आज ट्रेन में सिर्फ एक इंसान बैठा हुआ था, उस डिब्बे में पूरे में सिर्फ एक इंसान बैठा हुआ था। और ये लास्ट लोकल जो थी, जिस वक्त ये पकड़ते थे उस वक्त तकरीबन 11:45 हो जाते थे। लास्ट लोकल का मतलब ये होता है ना कि उसकी टाइमिंग फाइनल है कि 12 बजे के बाद नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन इन दोनों की इस दुर्घटना के बाद लोगों ने लास्ट लोकल को 1 बजे 20 पटरी पर देखा था। खैर, बताता हूं कि आज इनके साथ क्या हुआ। महेश और धीरज ट्रेन में जब चढ़े तो एक इंसान पहले से बैठा हुआ था। वो वृद्ध था और इन दोनों को एकटक देख रहा था। ये दोनों उसके पास ही बैठ गए थे और आपस में बात करना जब शुरू करने लगे तो महेश ने धीरज से कहा कि तू मिठाई लाया है, थोड़ी सी मिठाई चखा देते। तो उसने कहा मिठाई भी लाया हूं और तेरे लिए एक ऐसा तोहफा है जो कि तेरे मन से डर निकाल देगा। इतनी बात हो रही थी और ट्रेन इस बीच चल चुकी थी। जब ट्रेन चल रही थी और वो इंसान इनको लगातार देख रहा था तो इसने, धीरज ने अपने लंच बॉक्स से वो मिठाई निकाली, थोड़ी सी महेश को दी। और क्योंकि ट्रेन में कोई और भी बैठा हुआ था तो उससे भी पूछना, एक देखिए मैनर्स वाली बात हो जाती है। उससे पूछा, उसने कहा कि मैं प्रेतों के हाथ से कुछ नहीं लेता। उसने कहा मतलब क्या? आप कल भी इस तरह की हमारे से कोई बात कर रहा था, आप किसे बोल रहे हो और इस तरह से हमसे कहोगे, हमें बुरा नहीं लगेगा? वो आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और अगले स्टेशन पर ये भी उतर गया। अब इन दोनों को ना एक बात बहुत परेशान कर रही थी कि हमें देखकर भूत प्रेत आत्माओं की बातें क्यों करने लग जाते हैं लोग। नॉर्मल दिखते हैं, हम साधारण हैं, हमारे साथ कोई यहाँ है नहीं। तभी इन्हें आवाज आई, है ना तुम्हारे साथ। इन दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा कि ये आवाज सुनी थी ना। और ट्रेन इस वक्त धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। देखते क्या है कि खिड़की पर एक लड़की खड़ी है और वो उसने अपना हाथ अंदर कर कर इनसे कुछ मदद मांग रही थी, कुछ खाने को दे दो या कुछ। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, आप आगे जाओ, यहाँ यहाँ कुछ भी नहीं है। वो लेकिन ट्रेन की रफ्तार के साथ धीरे धीरे तेज चलना शुरू हो गई लड़की। ये वही लड़की है जिसके बारे में बात करी थी, लेकिन मजाक समझ लिया था। वो लड़की जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी वैसे वैसे रफ्तार पकड़ रही थी। तभी महेश और धीरज ने दोनों ने कहा कि अरे आप गिर जाओगे, ऐसे मत, हट जाओ यहाँ से, ट्रेन चल रही है, रफ्तार पकड़ रही है, आप हट जाओ या ट्रेन के अंदर आ जाओ।
ये ट्रेन के अंदर आ गई। पहली एक बात बताऊं कि अगर स्टेशन से गाड़ी निकल चुकी है, प्लेटफॉर्म मतलब पार कर दिया है, तो किसी भी दीदी के लिए, महिला के लिए मतलब, उस पर इस रफ्तार में ट्रेन पर चढ़ना थोड़ा पॉसिबल कम है। ये नहीं कह रहा मैं कि आप में काबिलियत नहीं है, आप नहीं चढ़ सकते। मैं कह रहा हूँ 100 में 100 चढ़ जाएंगी, लेकिन बहुत मुश्किल है। ट्रेन की जो ऊंचाई है जहाँ पर हम खड़े होते हैं, वो बहुत ऊंचा हो जाता है जब स्टेशन छूटता है, और रफ्तार में भी है तो उस पर एक ग्रिप बनाकर चढ़ना पॉसिबल कम है। लेकिन ये महिला आराम से चढ़ गई, और जैसे ही अंदर आई तो ये वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर इन दोनों की तरफ एकटक देख रही थी, घूर रही थी। महेश और धीरज दोनों उसे देखते हैं और कहते हैं कि आप एक काम करो, बैठ जाओ और इस तरह से चलती ट्रेन में मत चढ़ा करो, किसी दिन कोई समस्या हो सकती है। तो वो इनके पास आकर खड़ी हो गई और बोलती है कि आपने मेरे बारे में बहुत ख्याल करा है, मैं बहुत खुश हुई हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम दोनों मेरे दोस्त बनोगे? उन्होंने कहा आप एक काम करो, वहाँ सामने बैठ जाओ, हमें बस आगे स्टेशन पर उतरना है। तुम्हारे हाथ में क्या है ये? तो देखा तो मिठाई थी लंच बॉक्स में, मुझे खिलाओगे? महेश और धीरज दोनों एक दूसरे को देखने लगे, और उसके कपड़े भी बड़े मैले से हो रहे थे, बालों में एक तरफ कुछ अजीब सी मिट्टी वगैरह लग रही थी, और ये कह सकते हैं कि उस लड़की का मानसिक संतुलन खराब था। आप बैठ जाओ, हम आपको मिठाई देंगे, आप बैठ जाओ। धीरज ने बोला महेश से कि वो एक बार लड़की के बारे में जो बता रहे थे ऑफिस में, ये उसी स्टेशन से चढ़ती होगी, लेकिन ये वो नहीं हो सकती ना। अरे तू बेकार की बातें मत कर। तो धीरे से आवाज़ आई, वही हूँ मैं। इन दोनों के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। अब होता क्या है कि ये जो धीरज है, इसके गले में वो धागा है, ठीक है, और जेब में वो जो महेश के लिए लेकर आया था वो धागा है। महेश को धागा देना ये भूल गया था, गलती इसकी सबसे बड़ी हुई, और कहता है कि आज भी वो धागा मेरे पास रहता है। काश मैंने उस वक्त ठीक टाइम पर बालाजी का आशीर्वाद अपने बचपन के दोस्त को दे दिया होता, लेकिन गलती मेरी, सारी समस्याएं मेरी वजह से हुई थी। ऐसा ये धीरज आज भी मानता है। महेश ने धीरज से जब कहा मिठाई देने के लिए, तो धीरज अपने लंच बॉक्स में से कुछ मिठाई निकालकर एक पेपर पर रख रहा था। दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो ध्यान सामने उस तरफ नहीं था जिस तरफ वो लड़की खड़ी थी। मिठाई जैसे ही कागज में रखी और इन दोनों ने सामने की तरफ देखा तो वो लड़की है नहीं। इन दोनों के हाथ पैर फूल गए कि अभी तो वो यहीं खड़ी थी और ट्रेन रफ्तार में है, उतर सकती नहीं, ये हुआ क्या है। वापस उस मिठाई को जैसे ही लंच बॉक्स में रखने वाले थे, तभी किसी के रोने की आवाज आई। इन दोनों ने पलट कर देखा तो वो लड़की पीछे, मतलब इनके पास से कब निकली इन्हें नहीं पता चला, या इन्होंने देखा नहीं या इन्हें दिखी नहीं। पीछे बैठी जमीन पर दीवार की तरफ चेहरा कर कर रो रही थी। धीरज ने कहा कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, एक काम करते हैं, हम कुछ कहते नहीं, बस अपने घर चलते हैं भाई, कुछ नहीं करते। महेश ने कहा लेकिन फिर भी इस तरह से एक काम कर, पानी की बोतल है ना हमारे पास, पानी दे दे इन्हें, इस तरह से रो रही है यार, अच्छा थोड़ा ना लगता है। अब ये मिठाई थोड़ी सी और पानी लेकर गया। मैंने बताया ना, जो छलावा होता है अगर वो पानी के आसपास है, भले ही वो नाली का पानी हो, वो तीव्र गति से काम करता है। जैसे ही उसके पास पानी और मिठाई रखी, वो हंसने लग गई। पलट के उसने देखा भी नहीं था, ठीक है, लेकिन हंसने लग गई। महेश को बड़ा अजीब लगा और कहता है कि आप ठीक हो? कोई अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम अगले स्टेशन पर आपको कोई आएगा ले जाएगा। आप कहाँ रहते हो? वो जो बोल रही थी ना, ये भारी आवाज थी जैसे कि एक आदमी की होती है। अब चलती ट्रेन है, हवा का भी शोर है, दरवाजे दोनों तरफ के खुले हुए हैं, अब कैसे क्या सुने कुछ समझ नहीं आया, और अपनी जगह आकर बैठ गया और कहता है कि कुछ अजीब तरीके से बोल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी बात कर रहा है। आदमी की तरह यहाँ कौन बात करेगा, हम दोनों हैं और सिर्फ वो है, तो बेकार की तू बात करके मुझे डरा मत। उसने कहा सच में मेरे भाई, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि आवाज़ इतनी इसकी भारी और डरावनी सी कैसे थी। अगले स्टेशन पर हम दोनों उतर जाएंगे। लेकिन हमें तो अभी 3 स्टेशन आगे जाना है ना, घर नहीं जाना क्या? नहीं भाई तू समझ मेरी बात, अगले स्टेशन हम उतर जाएंगे, और मैं नहीं चल सकता क्योंकि ये इसका जो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, ये वो लड़की ना हो जिसके बारे में बात हुई है। महेश और धीरज दोनों को ध्यान है कि उस लड़की ने पानी पिया नहीं था, लेकिन जब वो पलटकर इनकी तरफ आ रही थी और वो रेंगती हुई आ रही थी,
जैसे कि जानवर चलते हैं। हाथ और पैर केवल वो चलती हुई इनकी तरफ जब आ रही थी तो इन्हें थोड़ा सा देखकर पहले तो डर लगा, फिर एक मन में ये भी आया कि भाई मानसिक संतुलन खराब है, तो ये पागलों वाली जो एक एक्टिविटी हो रही है तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे आई थी तो पानी की बोतल पर नज़र पड़ी, वो पूरी खाली थी। इसने पानी पिया था नहीं और ये आधी बोतल भरी हुई थी। पानी कैसे गया कुछ नहीं पता पड़ा। ये इनके पास आई और बोलती है कि अब तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? कुछ इस तरह के शब्द रहे थे, जिसमें से वो बार बार जब बोल रही थी तो दो लोगों की आवाज़ आ रही थी, ऐसा इन्हें लग रहा था, और ये दोनों डर रहे थे। ध्यान रखिएगा, धीरज के गले में धागा है लेकिन डर इसको भी लग रहा था। और ये हाथ जोड़ रहे थे उसके सामने कि आप यहाँ से जाओ और हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप वहाँ जाकर बैठ जाओ, बस आप हमसे बात मत करो। अब ये गुस्से में वहाँ घूमना शुरू हो गई। ये इस तरह से गोल गोल घूम रही थी बीच में, ट्रेन के दोनों दरवाजों के बीच में, ठीक है। और इन दोनों का नाम लेना शुरू करा। इन दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। महेश और धीरज को ये नहीं समझ आया कि ये हमारे बारे में हमारा मतलब नाम कैसे जानती है, ये कौन है। ये कोई साधारण नहीं है, ये हो सकता है कि वही प्रेत है जिसके बारे में हम सुनते हैं, और हम गलत फंस गए। और आज अमावस्या है। और हाँ, इस वक्त इन्होंने जब घड़ी में समय देखा तो रुकी हुई थी घड़ी। इनका ऑरा ऐसा होता है कि ये चलते समय को रोक सकते हैं। मैं सच सच बता रहा हूँ आपको, गैजेट्स काम करने बंद कर देते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इनका वास्तव में इनकी वाइब्स जो है ना, इनमें से जो एक ऊर्जा जो निकलती है, सही शब्द ये रहेगा, उसकी वजह से गैजेट्स में दिक्कत आ जाती है। ये जब घूमे जा रही थी और इन दोनों का नाम ले रही थी तो इन दोनों ने ध्यान से देखा। पहली बात तो इतनी रफ्तार से किसी को घूमते हुए नहीं देखा। आंखों का भ्रम था कि वो इतनी तेज घूम सकती है कि हमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस लड़की का सिर्फ और सिर्फ धड़ दिख रहा था, शरीर दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। ये दोनों डर के मारे कांपने लग गए थे और जैसे जैसे वो मतलब तेज घूम रही थी, इन दोनों का नाम ले रही थी, ये मानो कि ट्रेन की रफ्तार भी उसके हिसाब से ही चल रही थी। ये घूमते घूमते ना जाने कैसे बाहर किसी चीज से टकरा गई, दरवाजे तक आ गई थी, घूमते घूमते दरवाजे से टकराई किसी चीज से और ये अंदर गिर गई। जैसे ही गिरी और वो एकदम ऐसा लग रहा था कि दुनिया से जा चुकी है। इन दोनों को बहुत डर लग रहा है। एक दूसरे को देखकर ये बोलते हैं कि भाई ये तो शायद दुनिया से जा चुकी है और हम ट्रेन में डिब्बे में अकेले हैं, ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम किसको क्या बताएंगे कि हमने क्या, अगले प्लेटफॉर्म पर स्टेशन हम उतर जाएंगे भाई। दोनों ने एक दूसरे को यही कहा और ठीक है, हम अगले स्टेशन उतर जाएंगे। अब ये डर रहे हैं, उसके पास ही बैठे हैं और डर में इन दोनों को जो सोचना चाहिए या जो करना चाहिए वो दिमाग में आ ही नहीं रहा। इंसान का डर ना जाने क्या करवा दे। स्टेशन आने में अभी देर थी, इतना तो भाई रोज आते हैं तो पता है, लेकिन ना जाने कैसे एक सुनसान से इलाके पर ये ट्रेन रुक गई। जैसे ही रुकी, इन दोनों ने फैसला किया कि अब हम यहाँ से इस डिब्बे से निकलकर आगे वाले डिब्बे में चले जाते हैं। बहुत सुनसान एक जंगल सा था जहाँ पर ये ट्रेन रुकी है, पहली बार रुकी है या रोकी गई थी। ये दोनों महेश और धीरज यहाँ से इस डिब्बे से बाहर कूदते हैं। ट्रेन इनके जैसे ही ये बाहर निकले हैं चलना शुरू कर चुकी है। जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही है, इन दोनों ने भी भागना शुरू करा। चलती ट्रेन में तो वैसे नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन जब इस तरह का मन में डर हो और डिब्बे में एक ऐसा व्यक्ति जो कि अब जिंदगी छोड़ चुका है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है और उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है जिसे देखकर प्रेतों पर यकीन हो, तो भैया चलती ट्रेन में क्या, हवाई जहाज में चढ़ जाए आदमी। इन दोनों ने बहुत कोशिश करी तो सक्सेस किसे मिली? धीरज ट्रेन के अंदर चढ़ गया, लेकिन महेश वहीं रह गया। जब इसने पलटकर देखा धीरज ने, तो महेश के पीछे वही लड़की खड़ी थी और वो वहां उसी तरह से घूम रही थी जिस तरह से ट्रेन में घूम रही थी। धीरज ये बताता है कि मैंने चिल्ला चिल्ला कर बोला था महेश कि तेरे पीछे वही लड़की खड़ी है, वहां से भाग मेरे भाई, तेरे पीछे वो लड़की खड़ी है। लेकिन ना तो उसे धीरज दिखा, ऐसा कह सकते हैं, ना धीरज की आवाज आई। उसके बाद जब कोई स्टेशन आया,
वहां ये उतर कर वापस उस जगह आया अपने दोस्त को देखने ढूंढने। तो देखता क्या है कि वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। इसे डर लगा कि ये किस वजह से भीड़ लग रही है। तो देखते क्या है कि वहां एक लड़का और लड़की ने प्राण त्याग दिए हैं, और वो लड़का महेश था। धीरज को यकीन नहीं हुआ कि ये सब कैसे हो सकता है। मेरा दोस्त एकदम ठीक ही उतरा था और अभी 15-20 मिनट पहले की ही बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कई लोगों को ये बातें बताई, किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन कहा जाता है उसके बाद कुछ हफ्ते तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लास्ट लोकल में अब एक लड़का और एक लड़की भी दिखने लग गए थे। जैसे लोगों ने बताया कि पहले कोई सिर्फ लड़की दिखती थी, अब बताते हैं कि एक लड़का भी है, लेकिन वो सिर्फ शांत खड़ा रहता है, और वो महेश हो सकता है। धीरज के बेटे ने ये कहानी हमको बताई है और कहते हैं कि पापा आज भी उस बात को याद करके डर जाते हैं। आज भी वो धागा उनके पास है और अपने आप को कोसते हैं कि काश मैंने अपने दोस्त को मिलते ही ये धागा दे दिया होता। ये सिर्फ धागा नहीं था, ये बाबा का आशीर्वाद भी था। और उसके दोस्त की मुक्ति के लिए इन्होंने बहुत पाठ वगैरह करे, लेकिन वो ना जाने कैसे वहाँ एक ऐसे समय में उसकी आत्मा रुक चुकी है जिसे अब शायद ही मुक्ति मिले। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।